दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जो हम टॉपिक करने वाले हरियाणा का, आज हम करेंगे रिवर्स ऑफ हरियाणा। रिवर्स ऑफ हरियाणा के अलग अलग एग्ज़ाम में इसके ऊपर आम तौर पर क्वेश्चन बनते रहे हैं। तो हरियाणा के जुडिशियल एग्ज़ाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांस है। तो चलिए तो इसी को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। अब समझिएगा, जो हरियाणा की नदियाँ हैं इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है जी, एक है नॉर्थन ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा है साउथर्न ड्रेनेज सिस्टम। मतलब नॉर्थ की नदियाँ और साउथ की नदियाँ। देखिए नॉर्थ की नदियाँ कौन कौन सी आती है हम आपको मैप में दिखाएंगे। पहले तो देख लेते हैं, जमुना, सरस्वती, गग्गर, मरकंदा, टांगरी, चौतांग और आका, ये सब आते हैं नॉर्थ में। और अगर इसकी बात करते हैं, ये हमारे हरियाणा के साउथ में आते हैं, जिसमें साहिबी, ओके, इंदौरी, कृष्णावती और दोहान, ये अपनी साउथ में आती है। अब थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जमुना है, ओके, ये जमुना रिवर है, और गग्गर, मरकंदा, टांगरी और सरस्वती ये आती है, हमारी नॉर्थन रिवर आती है। और साउथ तरफ देख सकते हैं, ये साउथ वाली है। ठीक है जी, जैसे जिसमें आपका दोहान हो गया, कृष्णावती हो गया, ओके, यहाँ पे इंदौरी आएगा हमारा। तो ये सब रिवर हमारे साउथ में आती है। आज हम ये रिवर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहले एक बात समझ लेते हैं कि इन नदियों के बारे में। जो मोस्टली ये नदियां हैं जो अब हमारी जो ऊपर की तरफ से आ रही हैं, इनको हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर। क्या बोलते हैं? पेरिनियल रिवर बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? पेरिनियल का मीनिंग होता है कि ऐसी नदियां जिनका साल जो पानी है पूरा साल बहता है, उसे हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं। याद रखिएगा, जो ऊपर से आते हैं, जो इस तरफ से है, जो उनमें से ज़्यादातर जो नदियाँ जनरली क्या होती है, पेरिनियल कहा जाता है उनको। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? जमुना के बारे में। देखिए जमुना की अगर बात करते हैं उत्पत्ति की, थोड़ा समझ लीजिए। जमुना, ये देखिए, ये जमुना नदी है हमारी। जमुना नदी ये हमारी निकलती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड से, इसका हम पेन का कलर चेंज कर देते हैं, आपको थोड़ा विजिबल रहेगा। देखो कि जमुना नदी की बात करेंगे ना, तो ये निकलती है उत्तराखंड, ओके, उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में याद रखिएगा जमुनोत्री ग्लेशियर यहाँ से निकलती है। ठीक है जी, और गंगा नदी के पैरेलल होती है। गंगा यहाँ पे उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलती है, जमुनोत्री से निकलती है। ओके, अब मुद्दे की बात है, हरियाणा की तरफ देख लेते हैं। ये देखिए, अब ये जो गंगा नदी जो हमारी यहाँ से आ रही है, जमुना नदी जो यहाँ से आ रही है, ठीक है जी, ये जो एंटर करती है ना हरियाणा में ये एंटर करती है जमुनानगर से। ये देखिए यहाँ पे जमुनानगर है, यहाँ पे कालेसर फॉरेस्ट है, कालेसर नेशनल पार्क भी है, हमने बताया था अपने लास्ट लेक्चर में। तो वहाँ पे एंटर करती है। ये देखिए कौन कौन से इलाके हैं। गंगा जो आपको जमुना नदी है, ये इसका पाथ है, ओके, ये भी दे सकते हैं। तो मतलब कहने मतलब यहाँ से करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली से होते हुए फरीदाबाद, देन फाइनली पलवल, देन फाइनली नीचे की तरफ आगे बढ़ जाती है। फिर यूपी की तरफ इसका जाना हो जाता है जमुना नदी का। ठीक है जी, अब एक बात समझिएगा, ये तेजा वाला बराज है ना, यहाँ से क्या होता है, जमुना नदी का पाथ चेंज किया जाता है, इसको ध्यान रखना। ये जमुना के बारे में। इसके अलावा गग्गर नदी, गग्गर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। इसको अगर बात करते हैं, ये देखिए यहाँ से, ये हमारा शिवालिक हिल है, वहाँ से निकलती है। सोलन जो हमारा हिमाचल प्रदेश का है, वहाँ से आती है और यहाँ पे एंटर करता है। देखिए बात समझिए, मैंने आपको यहाँ मैप दिखाया हुआ है ताकि आपको पूर्ण रूप से अंदाजा हो जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पे एंटर की, हरियाणा में अम्बाला से एंटर करती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये हमारा गग्गर नदी होगी। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। ये दूसरी हम देख सकते हैं, ये है टेंगरी या टांगरी बोलते हैं इसको। टांगरी जो है नदी है, ये टांगरी यहाँ से निकल रही है। ठीक है जी, यहाँ पे दूसरी नदी देख पा रहे हैं, ये मरकंदा रिवर है। यहाँ पे इसके साथ जो टांगरी नदी मिल जाती है, और फाइनली सनीसा लेक के आसपास जो हमारी मेन नदी है सरस्वती नदी, इसके साथ मिल जाती है अब टांगरी नदी। ओके, दूसरा उसके बाद मरकंद रिवर निकलती है पौंटा साहब से, इसको याद रखिएगा, पौंटा जो वैली है, तो यहाँ से मरकंद निकलती है और बीच में यहाँ पे इसका टांगरी मिल जाता है। तो ये अन्य नदी है। इसके अलावा सरस्वती नदी है, ये सरस्वती नदी है। देखो बात सुनिए, जो सरस्वती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी है, वो तो फिलहाल तो क्या हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। लेकिन ये क्या है कि सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से जब बारिश होती है तो एक नदी से बन जाती है, सरस्वती नदी का नाम दिया गया। तो याद रखिएगा इसको। बाद में क्या होता है, आगे जाके गग्गर नदी में ये मिल जाती है।
तो ये हमारी जो नॉर्मली जो नॉर्थ की जो रिवर्स है हरियाणा की, तो इनके बारे में थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। जो जमुना है बंदरपूछ या फिर आपको जमुनोत्री ग्लेशियर उसको कह सकते हैं, जहाँ से इसका ओरिजिन है। अब चलिए थोड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले जमुना रिवर के बारे में देखो बताया है, यामी, इसको यामी नदी भी कहा जाता है, इसका जो प्राचीन नाम है। देखो बात सुनिए, जो भारत की नदियाँ हैं, खासकर हरियाणा की नदियाँ, अगर आपको याद हो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था दो नदियाँ, एक तो सरस्वती, दूसरा क्या था दिशरपति। इन दो नदियों के बीच में क्या है, जो आज का हरियाणा कहते हैं, पाया जाता था उस समय के हिसाब से, जो हमारे शास्त्रों में मिलता है। तो देखेंगे वो हमें जो नाम है वो यहाँ भी देखने को मिलेंगे। तो अगर बोला जाए जमुनानगर का प्राचीन नाम क्या है, यामी कहा जाता है या सूर्यपुत्री, सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, या जम की बहन ये भी कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। एंट्री कहाँ है, बंदरपूछ से ये इसका रीजन है, ठीक है। जमुनोत्री ग्लेशियर ये आपको बता चुका हूँ, उत्तराखंड से निकलती है ये। इसकी लेंथ कितनी है, 320 किलोमीटर है। एंट्री कहाँ होती है, काले से जमुनानगर, वो भी हमने आपको बता दिया है। ओके, आगे ये बताया गया कि इसका कहाँ कहाँ से जाना होता है, वो हमने आपको डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, सोम, साहिबी, पथराला, टोंक, ये कैसी सहायक नदी है। इसके अलावा बात डिस्कस करेंगे साहिबी, जो नीचे जाके बाद में मिलेगी, हम डिस्कस दिखाएंगे आपको। ये देखिए साहिबी नीचे की तरफ है, ये हमारी जो साउथ की नदी है, यहाँ पे साहिबी है, ये क्या करती है आगे जाके यहाँ से मिल जाती है, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें हमारे डैम बताए हुए। हथनीकुंड, तेजेवाला। देखो तेजेवाला ये बेसिकली क्या है, तेजेवाला बताया था आपको, यहाँ का सबसे इधर वाला सबसे ये गाँव है ना, तो यहाँ पे ये तेजेवाला, तो यहाँ पे हमारा ये डैम है, ठीक है जी। याद रखना कौन सा, हथनीकुंड। इसके बाद अंगपुर डैम है फरीदाबाद में, किसाई डैम है। याद रखिएगा जितने भी डैम हम देख रहे हैं ना, लखेबड़ डैम है, ये सभी डैम हमारे कहाँ पड़ते हैं, इसी के ऊपर पड़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। अब अगला हम आते हैं, अगला आता है सरस्वती नदी। देखो सरस्वती नदी मैंने आपको बताया है कि ये देखिए ये है सरस्वती नदी, देख पा रहे हैं ना, ये नदी क्या है, ये हमारी सरस्वती नदी है, ठीक है जी। कहाँ से निकलती है, यहाँ पे हरिकुदुन दिया हो ना, यहाँ से निकलती है। तो देखिए हरिकुदुन ग्लेशियर है यहाँ पे, कहाँ पे, उत्तराखंड में, वेस्ट गढ़वाल में, यहाँ से निकलना होता है इसका। ये कहा जाता था, अब तो फिलहाल चलो लुप्त हो चुकी है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, बट इट हैज़ डिसअपीयर्ड नाउ। ओके, तो हरियाणा में एंट्री कहाँ से होती है, आदि बद्री जमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से होती है, ठीक है जी। पासिस कहाँ से करते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है। और सहायक नदी कौन सी है, टांगरा, मरकंडी, चौतांग, है ना। देखो ये बताया मैंने आपको यहाँ पे, ये देखिए ये आपको ऊपर से जो आ रही है टांगरी है, ये क्या है, मरकंदा है, दोनों मिल जाते हैं और फाइनली क्या होता है, ये आपकी सरस्वती नदी में जाके फर्दर आगे जाके मिल जाती है। और बाद में क्या होता है, जो ये नदी है सरस्वती आपकी गंगा नदी में शामिल हो जाती है। तो ये बात है सरस्वती नदी के बारे में, तो याद रखना। इसके बारे में खास बात समझिएगा कि खास बात कि महाभारत जो हमारा मेन ग्रंथ है वो इसी नदी के किनारे पे लिखा गया है, ठीक है जी। और वैसे बता चुके हैं कि शास्त्रों में इस नदी का बहुत जिक्र है। दूसरी नदी भी है, उसके ऊपर भी आएंगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं गग्गर नदी। देखिए गग्गर नदी के बारे में पहली बात क्या बताया, इट इज़ ए नॉन पेनिनल रिवर। देखिए ये आपको बता चुका हूँ, ये क्या होता है, ऐसी नदियाँ जो पूरा साल नहीं बहती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन पेनिनल रिवर बोलते हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से। देखिए समझिए यहाँ पे गग्गर मैंने पहले डिस्कस किया है, गग्गर यहाँ पे दागशोई या शिवालिक रीजन, ये सोलन में पड़ता है, हिमाचल के, वहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है जी। हिमाचल के कितना है, 90 किलोमीटर बहती, पॉइंट ऑफ वैली, ठीक है जी। ये अगला है, ये मरकंदा पे आ गया अपन। हाँ यहाँ पे एंट्री हरियाणा कहाँ होती है, हरियाणा पिंजौर पंचकुला में होती है। कहाँ से बहती है, पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, यहाँ से होता है। सहायक नदियाँ कौन सी है, जज्जा देखा, मरकंदा देखा आपने, सरस्वती देखा, टांगरी। देखिए कॉमन सेंस है ना, जो हमारी सरस्वती नदी है टांगरी हो गया और मरकंदा इसकी सहायक नदियाँ, तो भाई कॉमन सेंस है इसकी हो जाएंगी। तो फाइनली क्या होता है, सिरसा में राजस्थान में जाके ये खत्म हो जाती है। और बात करते हैं डैम कौन कौन से, कौशल्या डैम पंचकुला में है, और चामेला डैम और डांगरा डैम, ये आपकी इसके ऊपर बात करते हैं। ये समझिएगा O2 की क्या है, O2 बैरेज क्या है। एक बात समझना, इसको गग्गर हाकड़ा भी बोलते हैं, गग्गर हाकड़ा, ये भी सुनिए ये क्या चीज़ है, आपको बता देते हैं। कभी कभी क्या होता है क्या ना, ये जो आपका O2 बैराज है, O2 बैराज से पहले इसको जो गग्गर नदी को हाकड़ा नदी भी कहा जाता है। देखिए ये O2 डैम है, ये देखिए बेसिकली गग्गर आ रही है। इससे पहले इसको कुछ इलाकों में इसको हाकड़ा नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा हाकड़ा नदी, तो गग्गर नदी को कहा जाता है O2 बैराज से पहले, तो ये ध्यान रखना। और जो O2 डैम है इसी नदी के ऊपर है।
ओके, चलिए तो याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं मरकंदा रिवर, है ना। मरकंदा रिवर, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए इसको अरुणा नाम दिया गया अपने जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है जी। निकलती कहाँ, पोंटा वैली से, नाहर रीजन, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, जिला हिमाचल का, यहाँ से निकलना होता है। एंट्री होती है हिमालय, हम अपना अम्बाला से, और गुजरती कहाँ से, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल। बाद में क्या होता है, बाद में मिल जाती है ना उसमें, रन, बेगना और टांगरी, इसकी सहायक नदी है। और फाइनली सनीसा लेक। देखो सनीसा लेक क्या है, ये देखिए, ये देख रही है सनीसा लेक, यहाँ पे ये सनीसा लेक है, यहाँ पे इसका हमारा मिलना होता है सरस्वती नदी से। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगले आइए, आगे करते हैं चौतांग रिवर के बारे में। चौतांग रिवर क्या है बेसिकली, याद रखिएगा, इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि इसी को ही दृश्यदापति, दृश्यदापति जो नदी है वो कहा गया है, जो हमारे शास्त्रों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग पॉइंट का शिवालिक से, हिमाचल से, ठीक है जी। तो फ्लो पैरेलल टू सरस्वती नदी, याद रखिएगा। और ये सीजनल है, सीजनल मतलब क्या है, जब बारिश होगी तो बहेगी, है ना। तो ये मुद्दे की बात है, इसको याद रखना। ओके, अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी नॉर्थ की रिवर्स होगी, अब साउथ की रिवर की तरफ हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है जी। अब साउथ की रिवर कौन कौन सी है देखते हैं। हमारे यहाँ पे कौन कौन सी है, कृष्णावती रिवर आती है, दोहान आती है, और शहाबी रिवर आती है। ये मेन रिवर है, यहाँ पे इंदौरी भी आती है, ये देखिए ये इंदौरी रिवर है। ये साउथ की रिवर्स है, ठीक है, हरियाणा के साउथ की। तो देख लेते हैं, सबसे पहले करते हैं इंदौरी। देखो इंदौरी को थोड़ा समझना, इंदौरी कहाँ से निकलती है, ध्यान से देखना। ये इंदौरी है, ठीक है, इंदौरी। ये यहाँ पे कौन सा इलाका आता है, यहाँ पे आता है नू, और मेवात की हिल्स आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से निकल, इसकी डायरेक्शन देखिए, ये ऊपर की तरफ जाती है। देखो आगे जाओ, ये नदी यहाँ से आ रही है, ये आ रही है साहिबी आ रही है, ठीक है, ये साहिबी नदी आ रही है यहाँ पे बेसिकली। अब यहाँ पे सीबी जा रही है। ओके, देखो ये जहाँ पे जो ये नदी है कौन सी वाली, इंदौरी, दो ब्रांचेज में, शाखाओं में टूट जाती है। देखिए एक कहाँ मिल रही है, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, रेवाड़ी, दूसरा क्या है, गुरुग्राम। ये नदी यहाँ पे जाकर दो अपना जो हमारा सहीवी नदी है वहाँ से मिलती है, ध्यान रखना। दो ब्रांचेज में टूटने के बाद एक इसकी एक ब्रांच कहाँ मिली, गुरुग्राम में या रेवाड़ी में, दूसरी गुरुग्राम में, इस बात को ध्यान रखना। और फाइनली सहीवी नदी क्या होता है, ये आपकी जमुना में मिल जाती है। तो इनको बातों को याद रखना, कभी कभी हमें इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सी नदी हमारी नू से निकलती है, तो इंदौरी जार होना चाहिए। चलिए ये हमने डिस्कस कर लिया। ओके, और बता दिया कि दो ब्रांच से बढ़ जाती है और कहाँ कहाँ मिलती है, ये भी डिस्कस कर लिया। ओके, लेंथ नोट कर लीजिएगा, 198 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ओके, कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आते हैं सहीवी, है ना। सहीवी अभी डिस्कस कर ही रहे थे अपन ना, जो सहीवी रिवर है, ये देखिए ये सहीवी रिवर है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, देखा जी, जीतगढ़ और आपका मनोहरपुर, ये राजस्थान में पड़ता है, यहाँ से होता है। ये देखिए यहाँ पे कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, कृष्णावती रिवर इसमें पानी डाल रहे थे, देखिए आपने इंदौरी ने इसमें अपना पानी डाला, ट्रिब्यूटरी है इनकी, तो इसको याद रखना। ओके, तो थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। अब आगे आइए, आगे है कृष्णावती। यार इसको कृष्णावती को हम कसौंती भी कहते हैं, कसौंती भी कहते हैं। इसकी जो उत्पत्ति होती है ना, जो अरावली हिल्स है, हमें पता है ना, मैंने बताया था अपने लास्ट लेक्चर में। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं किया थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे अरावली हिल्स आते हैं, तो अरावली हिल्स से इसका हमारा कसौंती का होता है। ये साउथ तरफ बढ़ती है, देखिए नीचे साउथ में। और फाइनली क्या होता है आपका, जो ये नदी है कौन सी वाली, सहीवी नदी है, इसके जाके मिल जाती है। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है जी। तो थोड़ा देख लीजिए कहाँ पर मिलती है, कसौंती बोलते हैं। जिले कौन कौन से हैं, ये जहाँ दिखाया गया। फ्लो साउथर्न टू जॉइन सहीवी कहाँ मिलती है, महेंद्रगढ़ में। तो रीजन क्या है, अरावली हिल। अरावली हिल 3 राज्यों में फैली हुई है। मुझे आप ऑप्शन में कमेंट में बताइएगा वो 3 राज्य कौन कौन से हैं। अगला आते हैं, अगला बढ़िए, अगला है दोहान रिवर, ठीक है। कौन सा रिवर, दोहान रिवर। देखिए दोहान रिवर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोहान रिवर हमारे, ये देखिए ये दोहान रिवर है ना, ये दोहान रिवर है। देखो इस तरह अपना इस तरह फ्लो कर रही है, ठीक है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है कहाँ, सीकर, सीकर से होता है। देखिए ये वाला इलाका आप जानते हैं ना, राजस्थान, चुरू, अपना चुरू हो गया, झुंझुनू हो गया, ये राजस्थान का एरिया। तो यहाँ से इसकी उत्पत्ति हो रही है दोहान की। और एंट्री कहाँ होती है, एंट्री देखिए, एंट्री इसकी होती है यहाँ से, कहाँ से, महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ से इसकी एंट्री होती है। थोड़ा इसके बारे में जानना, कुछ खास बात नहीं है कि नॉर्थ पैरेलल है। देखिए मोस्टली में साउथ की नदियाँ पाई है, ये क्या है, इसका जो पूरा साल नहीं बहती है, मौसम के हिसाब से सीजनल रिवर होती है। ये लेंथ कितनी इसकी, 50 किलोमीटर है। और इलाका कौन सा है, नीम का थाना, ठीक है जी, मंदोली इलाका है, नियर सीकर, राजस्थान में पड़ता है। और एंट्री कहाँ करती है, महेंद्रगढ़, जो हमारा हरियाणा का है, जहाँ से बाबा रामदेव जी बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से इनकी एंट्री होती है। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमने समझा जो हरियाणा की नदियाँ हैं। ओके, आशा करते हैं जैसे हम करवा रहे हैं आप इसके प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। बाकी बताना चाहेंगे, एक आधे लेक्चर के बाद हमारा फिर दोबारा टेस्ट होगा। जैसे कुछ बच्चों ने अपना पिछली बार काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, तो हम चाहते हैं कि आप भी अच्छा परफॉर्म कीजिए।
अगर कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम नेक्स्ट लेक्चर में जैसे मर्जी उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टूडेंट, आज के इतना काफ़ी है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।